या वो तमाम गलतफहमियाँ जिसके साथ लोग हमारे पास आते हैं। अक्सर लोग इसको कंफ्यूज करते हैं बोटॉक्स और फिलर्स को। जब आप एक दफ़ा बोटॉक्स को लगाना शुरू कर देते हैं तो वो आपकी मजबूरी बन जाता है। जब आप करवाते हैं तो आपके बिल्कुल प्लास्टिक फेस हो जाता है। Assalamu alaikum. My name is Dr. Areej Khalid. I'm a consultant facial aesthetic. I graduated from Lahore Medical and Dental College, and I did my MSc in aesthetic medicine from America. Right now, I'm running my own clinic with the name of Dr. Areej Aesthetic Clinic in Bahriya Town, Lahore. मेनली जो हम वहाँ पर चीज़ें प्रोसीजर्स करते हैं उसमें बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड्स, PRP, एंटी एजिंग के और डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। लेज़र्स हमारे पास हर तरह की अवेलेबल हैं। इसके अलावा फ़ैट लॉस के प्रोसीजर्स हैं और हेयर ट्रांसप्लांट भी किया जाता है। लेकिन मेनली आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे दैट इज़ बोटॉक्स। उससे रिलेटेड सबसे पहले जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो दीज आर एक्चुअली द मिथ्स जो उसके साथ हैं एसोसिएटेड, या वो तमाम गलतफहमियाँ जिसके साथ लोग हमारे पास आते हैं और हमें उस पर अक्सर बात करनी पड़ती है। तो मैं चाहती हूँ कि जनरलाइज लोगों को इसके बारे में हम थोड़ा सा नॉलेज दे सकें। अक्सर लोग इसको कंफ्यूज करते हैं बोटॉक्स और फिलर्स को। जब हमारे पास लोग आते हैं तो अक्सर वो चीज़ें जो कि फिलर्स के साथ हो रही होती हैं, जिस तरह लिप्स में फिलर्स डलता है, लेकिन लोग उसको थोड़ा सा उनकी गलतफहमी होती है कि शायद ये बोटॉक्स है। तो बोटॉक्स बेसिकली जो आपका जिन एरियाज़ में डलता है वो वहाँ पर डलता है जहाँ पर झुर्रियाँ होंगी, और फिलर्स वहाँ पर डलते हैं जहाँ पर आपको वॉल्यूम की ज़रूरत होती है या जहाँ पर फोल्ड्स होते हैं। इसके अलावा बोटॉक्स के साथ एक बहुत कॉमनली जो रिलेटेड मिथ है वो ये है कि जब आप एक दफ़ा बोटॉक्स को लगाना शुरू कर देते हैं तो वो आपकी मजबूरी बन जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी भी ज़िंदगी के किसी हिस्से पर ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि अब आप नहीं करवाना चाहते हैं तो आप सिर्फ़ और सिर्फ उस पर वापस आएंगे जहाँ से आपने शुरू किया था। तो इसमें ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको सारी ज़िंदगी करवाना पड़ेगा। इसके अलावा जो लोगों में कॉमनली एक और पाई जाने वाली मिथ है कि जब आप करवाते हैं तो आपके बिल्कुल प्लास्टिक फेस हो जाता है। यू कैन नॉट गिव एक्सप्रेशंस, आपका बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस फेस होता है, प्लास्टिक फेस हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप लिमिट्स में रहते हुए और किसी ट्रेन डॉक्टर से बोटॉक्स करवा रहे हैं तो उसको पता होता है कि उसने कितनी यूनिट्स लगाने हैं, और अगर आपका बोटॉक्स एक अच्छी क्वालिटी का लग रहा है दैट इज़ FDA अप्रूव्ड, तो डेफिनेटली उसमें ऐसे कोई चांसेस नहीं होते। अब हम इस पे बात करते हैं कि बोटॉक्स बेसिकली किस किस जगह पर किया जाता है। तो मेनली जिन जगहों पर किया जाता है, आपके माथे के ऊपर ये जो झुर्रियाँ आती हैं जो इस शक्ल में इस तरह लाइनें होती हैं, वहाँ पर इसको लगाया जाता है। इसके अलावा आँखों के साइड पे, जिन्हें हम क्रोज फीट कहते हैं लेकिन आम ज़बान में यहाँ पर जब हंसते हुए आपकी लाइनें बनती हैं, इस जगह पर बोटॉक्स को किया जाता है। जब आप गुस्सा करते हैं तो आपके माथे के दरमियान में कुछ लाइनें बनती हैं, उसके लिए भी बोटॉक्स ही को किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं इवन एट यंग एज और उसमें आईब्रो लिफ्ट के लिए आते हैं, तो आईब्रो को भी इससे उठाया जा सकता है। अक्सर लोगों की थोड़ा सा वक्त गुजरने के साथ उनको ये लगता है कि ये ढलकने लग गई हैं, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों की हंसते हुए नाक के ऊपर यहाँ पर लाइनें बनती हैं, उसके लिए भी बोटॉक्स को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जिसमें जब वो स्माइल करते हैं तो उनके बहुत सारे मसूड़े का हिस्सा नज़र आता है, जिसकी वजह से उनकी स्माइल का प्रोफाइल इतना अच्छा नहीं लग रहा होता। तो बोटॉक्स को उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वो मसल्स रिलैक्स होते हैं और आपके दांत उतने ज़्यादा शो नहीं होते, गम्स कवर हो जाते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन होती है। इसके अलावा वो लोग जिनको रात को जबड़े भींच कर सोने की आदत होती है तो उनके ये वाले जो मसल्स हैं, ये जो आपकी जॉज हैं, इनमें पेन स्टार्ट हो जाती है, उनको रिलैक्स करने के अलावा ये आपके जो जिनका चेहरा बहुत ब्रॉड लग रहा होता है तो उसके लिए भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। गर्दन पे आने वाली जो लाइनें हैं, जो झुर्रियाँ हैं, उसके लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हम और डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं जिनके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। पसीना आने की सूरत में भी इनका, जो हाथों में बहुत सारे लोगों के पसीना आता है उसके लिए भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। गर्मियों में बगलों में आने वाले पसीने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक और चीज़ इसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये कितनी देर के बाद आपको करवाना चाहिए। कुछ लोगों के अंदर ये 5-6 माह गुजारता है। इसके अलावा अगर आपकी उम्र ज़्यादा है
तो ये थोड़ा कम वक्त भी गुजार सकता है, लेकिन 5 माह से लेकर 8 माह के बीच का वक्त ये गुजार सकता है। मुख्तलिफ़ जगहों पर इसके वक्त गुजारने की डिफरेंट ड्यूरेशन होती है, और इसको आप जब आपको लगे कि दोबारा से ये झुर्रियाँ आ रही हैं, तब आप दोबारा से इसको रिपीट कर सकते हैं। इसमें एक मिथ और जो इन्वॉल्व है वो ये कि अक्सर लोगों को ये लगता है कि जिस वक्त वो तकरीबन 40 या 50 साल से ऊपर होंगे तभी उन्होंने बोटॉक्स करवाना है, और उससे पहले शायद वो बोटॉक्स नहीं करवा सकते। तो हमारे पास टीन एजेस में भी लोग आते हैं, अगर गमी स्माइल के साथ आ रहे हैं, जो मसूड़ों के लिए जिनके लिए लगाया जाता है, या आईब्रो लिफ्ट के लिए, या इवन जो पसीने के लिए लगाया जाता है, तो वो टीन एजेस में भी लगाया जा सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि हम अक्सर लोग पूछते हैं कि किस एज से लेकर किस एज के बीच में आप लगा सकते हैं। तो आप 20s के बाद आप किसी वक्त भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, और हम ऑनेस्टली मशवरा ये देते हैं कि आप 50-55 से पहले लगवाएं, क्योंकि अगर आप 55 या 60 इयर्स पे आके आप स्टार्ट करते हैं तो इसके रिजल्ट्स तो डेफिनेटली होते हैं, लेकिन उतने अच्छे नहीं होते जितने अगर आपने यंग एज में स्टार्ट किया होगा। और दूसरा इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट भी होता है, अगर आपने अर्ली स्टार्ट किया है तो एजिंग का प्रोसेस भी स्लो हो जाता है, और प्लस क्योंकि क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है तो आपका वो बोटॉक्स की ड्यूरेशन भी लंबी होती है, तो आपकी बॉडी में ज़्यादा देर के लिए स्टे करता है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर लोगों को ये लगता है कि जैसे ही उन्होंने बोटॉक्स लगवाया तो फ़ौरन इमीडिएटली उनका जैसे ही वो शीशे में देखेंगे तो रिज़ल्ट होगा। ऐसा नहीं होता। बोटॉक्स को थोड़ा टाइम लगता है काम करते हुए, और वो 10 से 14 दिन के बीच में रिज़ल्ट देता है, और आम तौर पे वो आपका बेसिकली टाइम है जिससे ये स्टार्ट होता है। अगर आपके मज़ीद कोई सवालात हैं और बोटॉक्स से मुतल्लिक आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके आंसर भी ले सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन कंसल्टेशन भी अवेलेबल है मेरी marham.pk पे, और आप इसके अलावा अगर प्रोसीजर करवाना चाहते हैं या फिज़िकली मेरे पास आना चाहते हैं तो आप मुझे marham.pk पे बुक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।